सुमित अवस्थी, जिन्हें आप इस समय एबीपी न्यूज़ पर देखते हैं, क्या वो एबीपी न्यूज़ छोड़कर जाने वाले हैं? ये सवाल उन लोगों के बीच काफ़ी घूम रहा है जो टेलीविज़न न्यूज़ से जुड़े लोगों के बारे में खबर रखने का शौक रखते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कैसे सुधीर चौधरी जी न्यूज़ छोड़कर आज तक में आए। पहले कहा कि मैं किसी नए चैनल को बनाने जा रहा हूं, फिर आज तक ज्वाइन कर लिया, ब्लैक एंड वाइट जैसा शो लेकर आ गए। अब सुमित अवस्थी भी ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसकी एक वजह बहुत बड़ी है। हाल ही में एबीपी न्यूज़ के जो सीईओ हैं अविनाश पांडे, उनका एक इंटरनल मेल आया है सभी को, जिसमें बताया गया कि टीवी 9 के जो टीआरपी मास्टर हैं संत प्रसाद, उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एबीपी न्यूज़ में अपना पदभार संभाल लिया है। दूसरी तरफ राजीव खांडेकर, जो कि अभी तक एबीपी मराठी न्यूज़ के सर्वे सर्वा बने हुए थे, अब वो एबीपी हिंदी न्यूज़ के भी सर्वे सर्वा होंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सुमित अवस्थी का कद कम हो गया है और लोगों को चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि सुमित अवस्थी ने पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय में लोगों के बीच अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है। सभी जानते हैं, जो लोग टीवी न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, 99 से सुमित अवस्थी एक ऐसा चेहरा बने हुए हैं जो हमें अलग अलग चैनल्स पर दिखाई देते रहे। चैनल्स उन्होंने बदले, शुरुआत जी न्यूज़ से हुई थी, बीच में आज तक में भी थे, लेकिन ये हमने देखा कि उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग बनी हुई है। लेकिन सुमित अवस्थी के रहते हुए संत प्रसाद का आना, राजीव खांडेकर को भी लेकर आना, कहीं ना कहीं सुमित अवस्थी के कद को कम करता है। और क्या इस वजह से सुमित अवस्थी अब एबीपी न्यूज़ छोड़ सकते हैं? कुछ समय पहले जब मैं सुमित चौधरी के बारे में आपको बता रहा था, माफ़ कीजिएगा, सुधीर चौधरी के बारे में, उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में कई और ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चैनल्स को छोड़कर इधर उधर जा सकते हैं। अब कहा यह जाता है कि सुमित अवस्थी एंकरिंग तो करते रहेंगे, लेकिन सारे संपादकीय डिसीजन अब संत प्रसाद लेंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि सुमित अवस्थी, जो अभी तक सारे डिसीजन ले रहे थे, एक अच्छे पद पर थे, सारा कंट्रोल उनके हाथ में था, अब वो कंट्रोल उनके हाथ से चला जाएगा। वो सीधे संत प्रसाद को रिपोर्ट करेंगे। संत प्रसाद की जो बैकग्राउंड है वो टीवी 9 से आते हैं। अब अगर हम सुमित अवस्थी की बात कर लें तो सुमित अवस्थी 1999 से लोग उनको देख रहे हैं, जी न्यूज़ में देखा करते थे और उस वक्त ये कहा गया था कि इनकी आवाज़ सूटेबल नहीं है टीवी एंकर बनने के लिए। लेकिन फिर आपने देखा ही कि किस तरह से वो अपनी आवाज़, अपने चेहरे, अपना प्रेजेंटेशन के बल पर किस तरह से एक के बाद एक शोज़ करते रहे। मुझे याद है कि रामगोपाल वर्मा ने भी फिल्म कंपनी में उनको दिखाया था, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया था। और जिस वक्त IC-814 हाईजैक हुआ था, उस वक्त भी सुमित अवस्थी की जो रिपोर्टिंग थी उसकी बहुत तारीफ़ की गई थी। लगातार 2 दिन तक वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को संभाला हुआ था। सुमित अवस्थी बहुत बड़े मौक़ों पर अक्सर टीवी चैनल में दिखते रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कवरेज उन्होंने किए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दर्शकों के बीच उनकी अपनी एक पैठ है। बहुत से लोग सुमित अवस्थी को सुनने देखने के लिए भी खबरें देखा करते हैं। और मैं जानता हूं आज की तारीख में बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो खबरों को जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन उन्हें किसी खास न्यूज़ एंकर का तरीका ही पसंद आता है। और यही बात लागू होती है सुमित अवस्थी पर भी। यही वजह है कि सुधीर चौधरी को लोग पसंद करते हैं और ऐसी तमाम चेहरे हैं हमारे आसपास। कुछ ऐसे भी हैं जो अंजना ओम कश्यप को पसंद करते हैं, या तमाम तरह के श्वेता सिंह को पसंद करने वाले भी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर किसी की अपनी एक अच्छी फैन फॉलोइंग होती है। सुमित अवस्थी उसमें काफ़ी लाइन में आगे खड़े होते हैं क्योंकि वो पिछले 2 दशकों से आ रहे हैं। अब ऐसे में सुमित अवस्थी को अगर साइडलाइन किया जाता है तो फिर एबीपी न्यूज़ का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां एक बात समझने वाली ये होगी कि सुधीर चौधरी वाला जो मामला हमने देखा, किस तरह से पूरी की पूरी
व्यूअरशिप जो है वो शिफ्ट हो गई। अब सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड वाइट वही लोग देखते हैं जो पहले डीएनए देखते थे। आज डीएनए की जो व्यूअरशिप है वो नीचे चली गई है, ब्लैक एंड वाइट की ऊपर आ गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सुमित अवस्थी का कद कम किया गया है और अगर वो जाने का निर्णय लेते हैं तो हो सकता है एबीपी न्यूज़ को भी इसका नुकसान झेलना पड़े। मैं इस तरह की खबरें आपके सामने इसलिए रखता रहता हूं क्योंकि मैं भी लंबे समय तक न्यूज़ चैनल्स में काम करता रहा हूं, तो मुझे अंदरूनी पॉलिटिक्स और वहाँ पर किस तरह से असर पड़ता है किसी एक के आने या जाने के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों का कद बढ़ता है तो कुछ का कद कम होता है और जिनका कद कम होता है वो कहीं और का रुख कर लेते हैं। तो क्या सुमित अवस्थी अब भारत 24 जाएंगे या वो जी न्यूज़ जाएंगे या खुद का कुछ शुरू करेंगे? तमाम बातें, तमाम सवाल हैं, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि जिस तरह से उनके कद को कम किया गया है, ऐसे में हो सकता है कि सुमित अवस्थी के बारे में आप आने वाले समय में कोई एक बड़ी खबर सुने जिसमें हो सकता है कि वो अपना चैनल चेंज करने के बारे में सोचने लगें। तो ये खबर है इस समय। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको इस बारे में नहीं बता पा रहे होंगे क्योंकि मेरी नज़र रहती है ऐसे मामलों पर, तो इसलिए मैं इससे जुड़ी खबरें भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और साथ ही साथ बहुत दिनों से मैंने अपनी कहानी के अगले अध्याय नहीं सुनाए हैं क्योंकि मेरा भी एक अपना स्ट्रगल रहा है जिसको आपने अभी तक 2 हिस्सों में सुना है। तो बहुत जल्द मैं अपनी कहानी भी तीसरे चैप्टर में लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल आप देखते रहिए, बताते रहिए कि और किस तरह का कंटेंट आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर वो चीज़ लेकर आते रहें जिसकी आपको हमसे उम्मीद है।